नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आशा है आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे। एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन 6 करते हैं। विच ऑफ द टू रैशनल नंबर इज ग्रेटर इन द गिवन पेयर। फर्स्ट पार्ट है -4/3 और -8/7। हमें बताना है कि -4/3 और -8/7 इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। ओके, देखिए हम -4/3 और -8/7, पहले तो दोनों नंबर ही नेगेटिव है और दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो अलग अलग है। हम ऐसे नहीं बता सकते कि कौन सा ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है, कौन सा इक्वल है। हमें इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या करेंगे, हमने पिछले उसमें भी देखा है, पिछले क्वेश्चंस में भी देखा है कि जो डिनोमिनेटर होता है उसका एलसीएम देखेंगे। 3 और 7 का एलसीएम क्या होता है, यहाँ पे लिख देंगे LCM ऑफ 3 एंड 7 क्या होगा, 3 × 7 21 होगा। तो -4/3 ये जो नंबर है इसके डिनोमिनेटर को 21 बनाने के लिए हमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो इसीलिए हमें न्यूमरेटर को भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो ये हो जाएगा -28/21। दूसरा जो पेयर का पार्ट है -8/7, इसके डिनोमिनेटर को 21 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर में भी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -24/21। अब माइनस की जो भी वैल्यू होती है उसमें जितना छोटा नंबर होता है अगर हम न्यूमरेटर में देखें वो बड़ा होगा, यानी -24 -28 से छोटा है नेगेटिव में, तो इसीलिए माइनस की वैल्यू है, तो -24/21 -28/21 से ग्रेटर होगा, will be greater than -28/21। -24/21 हमने किसको बनाया था, -8/7 को, that's why -8/7 is greater than -4/3। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है 7/-9 और -5/8। सबसे पहले तो डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना है, तो -9/7 है, अगर इस हम माइनस को ऊपर ले जाएंगे वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, -7/9 ही रहेगा और -5/8। 8 और 9 का हमें एलसीएम निकालना है। 8 और 9 का एलसीएम आ जाएगा 8 × 9 यानी 72। -7/9 हमें डिनोमिनेटर 9 को 72 बनाना है। कैसे बनाएंगे, 8 से मल्टीप्लाई करके, 8 से ही न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -7 × 8 हो जाता है -56/72। -5/8 दूसरा जो पार्ट है इसका, आपको इसको 72 बनाने के लिए नीचे 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी -45/72। तो इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर हुआ, -45 -56 से ग्रेटर होगा। क्यों, क्योंकि ये नंबर लाइन में -45 -56 के राइट साइड में आता है। ओके, तो यानी कि -5/8 था इज ग्रेटर देन -7/9। ठीक है। थर्ड पार्ट है -1/3 और 4/-5। थर्ड पार्ट -1/3 और 4/-5। ये तो -1/3 है, इसको न्यूमरेटर के साथ ले जाएंगे और जो डिनोमिनेटर वाला नेगेटिव साइन है इसको ऊपर ले जाएंगे, तो ये नीचे वाला पॉजिटिव हो जाएगा। 5 और 3 एलसीएम ऑफ 3 एंड 5 क्या होता है, 3 × 5 = 15। -1/3, 3 डिनोमिनेटर को 15 बनाने के लिए आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से ही ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी -5/15। -4/5 है, 5 को 15 बनाने के लिए आपको डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसीलिए न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम नंबर से करेंगे ऊपर और नीचे, आ जाएगा -12/15। -12 और -5 कौन सा बड़ा हुआ,
-5 बड़ा हुआ, यानी कि -1/3। इसी को तो हमने इसे -5/15 बनाया था, तो -1/3 इज़ ग्रेटर देन -4/5। ये आंसर हो गया। फोर्थ पार्ट है आपका 9/-13 और 7/-12। 9/-13 और 7/-12, यही तो है। हाँ, सबसे पहले डिनोमिनेटर को निगेटिव है, इसको हमें पॉजिटिव बनाना है, तो निगेटिव वैल्यू को ऊपर ले जाएंगे। ये आ जाएगा -9/13, ये आ जाएगा -7/12। फिर हमें एलसीएम निकालना होगा, एलसीएम ऑफ 13 एंड 12। क्या आएगा? 13 को 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 12 3 ज़ा 56 का 6 आया, 5 बचा। 12 1 ज़ा 12 और 5 176। ओके, तो हमें -9/13 है, इसमें देखते हैं डिनोमिनेटर को हमें 176 बनाना है। कैसे आएगा? 13 को 12 से मल्टीप्लाई अभी हमने किया, तो क्या आया था? 176। यही बनाना था, तो ऊपर भी हमें 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम नंबर से करते हैं ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। 12 × 9 होता है -108, ये आ जाएगा 176। सेकेंड जो पार्ट है -7/12, 12 को हमें 176 बनाना है। कैसे आएगा? अगर 12 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसीलिए हमें 13 को न्यूमरेटर से सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर नीचे। 13 × 7 होता है -91 अपॉन 12 × 13 हो गया 176। तो -91/176 और -108/176। डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर में देखते हैं -108 और -91, यानी कि -91 -108 से बड़ा हुआ, क्योंकि नेगेटिव की छोटी वैल्यू नेगेटिव की बड़ी वैल्यू से बड़ी होती है, यानी कि -7/12, या इसे लिख दिया जाए 7/-12, और 7/-12 इज ग्रेटर देन 9/-13। आंसर हो गया। ओके, फिफ्थ पार्ट देखते हैं। 4/-5 और -7/12। 4/-5 और -7/10। सबसे पहले डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाएंगे, तो ये हो जाएगा -4/5, और ये तो पॉजिटिव है इसका डिनोमिनेटर -7/10। एलसीएम निकालते हैं 5, 10 का। देखिए इसमें कॉमन आ जा रहा है। वैसे तो हम क्या डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे थे, इस पर भी हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो मल्टीपल आएगा, आंसर आपका सही आएगा उसे करने से भी। लेकिन यहाँ पे एलसीएम देख लेते हैं। सबसे पहले 2 से देख लेते हैं, 5 नहीं जाएगा, 2 5 ज़ा 10। फिर ये 5 से जाएगा, 5 1 ज़ा 1, 5 1 ज़ा 1, यानी 2 × 5। 10 आपका एलसीएम आया। -4/5, आपको जो डिनोमिनेटर है इसे 10 बनाना है, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम नंबर से करते हैं ना, ये आ गया -8/10। जो सेकंड वैल्यू -7/10, ये ऑलरेडी आपका 10 ही है इसका डिनोमिनेटर, तो हमें इसे ऊपर नीचे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। -7/10 × 1 × 1, यानी -7/10। तो -8/10 और -7/10 कौन सा नंबर बड़ा हुआ? -7/10 बड़ा हुआ। तो -7/10 इज़ ग्रेटर देन, कौन सा नंबर था हमारा? -4/5। ओके, फिफ्थ पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब करते हैं 6 पार्ट कर लेते हैं। लास्ट पार्ट है 6 क्वेश्चन का। -12/5 और -3। -12/5 -3/1 लिख सकते हैं इसे। तो हमें 5 और 1 का एलसीएम देखना पड़ेगा। 5 × 1 यानी 5 ही आ जाएगा। -12/5 इसमें हमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। -3/1 यहाँ पे हम लिख सकते हैं एलसीएम ऑफ 5 एंड 1 इज़ 5। माइनस इससे हमें नीचे 5 आया, तो डिनोमिनेटर को 5 बनाना है, इंटू 5 ऊपर और नीचे दोनों तरफ किया, ये आ गया -15/5। -12 और -15 में कौन सा बड़ा है? -12 बड़ा हुआ, यानी -12/5 इज़
ग्रेटर देन -3 आंसर। ओके, हमारा 6 पार्ट कंप्लीट हो गया।